आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास जानकारी, जिससे जीवन में चल रही आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने बैठने के तरीके में अलग अलग दिशाओं को चुनना होगा। आपके जीवन में जिस प्रकार की भी समस्या है, आप उस दिशा के अनुसार बैठकर, जो मैंने आगे वीडियो में आपको बताया है, आप उन समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में मुंह कर इन मंत्रों के जाप से आपकी अलग अलग प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो अभी तक भी अगर जिन जातकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हर हमेशा मैं आपके पास लाते रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे नौकरी प्राप्ति के लिए हो या नौकरी में पदोन्नति के लिए हो, व्यापार वृद्धि के लिए हो या हर प्रकार की भोगों की प्राप्ति के लिए, अगर किसी के जीवन में नवग्रह दोष है उसे समाप्त करने के लिए हो, या वैवाहिक जीवन में चल रही अशांति को दूर करने के लिए, परिवार में कलह की स्थिति हो जाती है, उस कलह से बचने के लिए, या अपने उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए, लंबे समय से चली आ रही बीमारियों को ठीक करने के लिए, या बीमारियों से बचने के लिए किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, या शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, भूत प्रेत जैसी बाधाओं को समाप्त करने के लिए, या अनेकों प्रकार की परेशानियों से व्यक्ति को बचने के लिए, आज मैं कुंजिका स्तोत्र का एक ऐसा उपयोग बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप करते हैं तो जीवन में इन सब प्रकार की परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज में वृद्धि हो जाती है। कुंजिका स्तोत्र एक स्तुति या स्तोत्र है। यह रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद को दर्शाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ तो अत्यंत कठिन है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ के कई नियम हैं। कब पहला अध्याय करना है, कब दूसरा अध्याय करना है, कब तीसरा अध्याय करना है, इस तरह की कई सावधानियां होती हैं, जिसे हमें बरतना बहुत आवश्यक है। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का अगर पाठ किया जाए तो यह स्तोत्र ज्यादा सरल और प्रभावी है। मात्र कुंजिका स्तोत्र के पाठ से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। कुंजिका स्तोत्र में जो भी मंत्र है वह स्वयं सिद्ध है और अत्यंत ताकतवर है। इन मंत्रों को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने बहुत से मंत्रों को देखा होगा, दीपावली में सिद्ध किए जाते हैं, ग्रहण के दिन सिद्ध किए जाते हैं, या नवरात्रियों में सिद्ध किए जाते हैं। लेकिन कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों को हमें इस तरह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, व्यक्ति के सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्ति सही समय पर सही चीज का निर्णय कर पाता है, व्यक्ति के स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उस व्यक्ति के अंदर की कला को उभारने के लिए भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ लाभकारी माना गया है। नित्य कुंजिका स्तोत्र के पाठ से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति को कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का आप अगर 10 मिनट ध्यान पूर्वक जाप करते हैं तो पूर्व में मैं आपको जितने भी फायदे इससे बता चुका हूं, वह एक यह छोटा सा मंत्र कर सकता है। यह दिखने में जरूर छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक होता है। इसे आप शाम के 7 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, इस बीच में इसका जाप आप कभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको कोई शांत कमरा चुन लेना है, उसमें आप लाल आसन बिछाकर उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं और एक सामान्य प्राणायाम करें, यानी 10 बार गहरी सांसों को लें। फिर उसके बाद दोनों आंखों के बीच का जो हिस्सा होता है, ये जो दोनों आंखों के बीच का हिस्सा है, इसे आप उंगली से प्रेस करें, जिससे दबाव महसूस हो। इससे होगा क्या, इससे हमारा ध्यान एक ही जगह पर रहेगा। शरीर में अगर किसी भी हिस्से पर दबाव पड़ता है या दर्द होता है तो उस हिस्से पर व्यक्ति का ध्यान एकदम जाता है। तो आप इस हिस्से को दबाएंगे तो इससे आपका ध्यान
यहीं रहेगा। इस मंत्र की शुरुआत करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चुनना होगा। आप इसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी के तिथि तक पूरा कर सकते हैं। 9 दिन का यह जाप है। या तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं या फिर नवरात्रि के प्रथम दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आप शांत कमरे में लाल आसन बिछाकर उत्तर की ओर मुंह कर बैठ जाइए और उसके बाद आप 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप कीजिए। जिस समय अवधि में आप इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं उस समय अवधि में आपको खट्टी चीजें खाने से परहेज करना है। अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको इस समय अवधि में उसे भी त्यागना होगा। इस मंत्र को जपने की अवधि में मांसाहार से परहेज, ब्रह्मचर्य का पालन और महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इन मंत्रों को जपने के लिए 5 दिन का गैप जरूर रखें। अगर किसी जातक के मन में असुरक्षा की भावना है, अनचाहा डर मन को सताता है या व्यक्ति शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र का जाप दक्षिण की ओर मुंह कर करना चाहिए। जो जातक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा है उसे पूर्व दिशा की ओर मुंह कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं जिस जातक के परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है, पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, प्रेम प्राप्त करने के लिए शादी में रुकावट आ रही है या मनचाहत जीवन साथी प्राप्त करने के लिए जो जातक इन मंत्रों का जाप कर रहा है उसे पश्चिम की ओर मुंह कर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो जातक माता रानी की कृपा पाना चाहता है या अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो उस जातक को उत्तर दिशा की ओर मुंह कर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आप इस तरह से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पूरी श्रद्धा होने पर ही आप इन मंत्रों का जाप करें क्योंकि यह अचूक और सिद्ध मंत्र हैं। तो यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।